अगर पुलिस नाके पर रोके और आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड निकल आए तो क्या करना चाहिए? आप उन्हें अपना आईडी कार्ड दें। तो जो रिकॉर्ड होल्डर्स हैं, अगर उनके ऊपर हीनस क्राइम का कोई एफआईआर नहीं है, खारिज भी हो चुकी है, फिर इस तरह पुलिस स्टेशन के अंदर लेके आना वो नामुनासिब है। अच्छा, चलती हुई गाड़ी और मोटरसाइकिल जिस तरह हम जा रहे हैं तो उसको रोक सकती है पुलिस? यानी कि पुलिस की मोबाइल हो और कोई शहरी जा रहा है, वो भी ट्रैवल कर रहा है, उस दौरान पुलिस रोक सकती है कि पुलिस को लगे कि यार ये गाड़ी या मोटरसाइकिल वाला मशकूक है तो हम उसे रोक के चेक करें? ओवर स्पीडिंग अगर आप कर रहे हैं तो करें, ठीक है। अगर आपको उसकी कोई हरकत, किसी को साइड करवा के किसी को हरास करते हुए रोड्स के ऊपर, रोड हरासमेंट या रोड रेज जिसका नाम है, अगर वो किसी और फेलो सिविलियन के साथ कर रहे हैं तो आप रोकें। लेकिन आपने ये नोटिस किया होगा कि मार्केट प्लेसेस के अंदर पुलिस वाले आते हैं बाइक्स लेके और लोग जो है ना वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि ओहो अब ये पता नहीं क्या होगा ये वो। आप उन्हें अपना आईडी कार्ड दें, उन्हें कहीं जी देख लें, मैं अगर पीओ हूँ कहीं या मैं कोर्ट अब्सकॉन्डर हूँ, देख लें मेरे पास अगर कोई ड्रग्स हैं या नहीं, इलीगल वेपन है या नहीं, मेरी गाड़ी टेम्पर्ड है या नहीं। लेकिन इन सारी वजूहात के अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो प्लीज़ मेरा फैमिली टाइम एज अ सिविलियन, एज अ सिटीजन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान वो ख़राब ना करें। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी बढ़िया, जिस तरह आपने कहा कि अगर आप या मैच कोई बीओ पीओ नहीं है तो वो क्लियर है, लेकिन समटाइम्स लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज होते हैं और उनका जो रिकॉर्ड होता है वो खारिज नहीं हुआ था पुलिस रिकॉर्ड में, तो उस वक्त भी उनको बड़ा मुश्किल पेश आती है। पुलिस कहती है कि नहीं आप थाने चलें, उसके आगे इखराज लिखा हुआ, लिखने के बावजूद भी जो होता है उनको परेशानी होती है। हाँ, जब आपके सामने इखराज लिखा होता है ना तो उसके अंदर अगर आपका मुकदमा खारिज हो गया, दैट मीन्स दैट यू वर समबडी, उसके ऊपर 489 की एफआईआर हो जाती है, मतलब दैट्स चेक डिसऑनर की एफआईआर हो जाती है। तो वो बंदा जो है वो पैसे दे देता है, वो जो एफआईआर है वो खारिज हो जाती है, उसके आगे इखराज लिखा हुआ आ गया। उसके बाद पुलिस ऑफिसर आपको क्यों इंक्वायर कर रहा है? आप तो सारी इंक्वायरी में से गुजर आए ना। अमूमन नाकों के ऊपर जब रोका जाता है चेकिंग के लिए तो उस वक्त जब वो उनका आईडी कार्ड मारते हैं किसी भी शख्स का, उस वक्त उनसे कहा जाता है कि नहीं जी आपका तो ये क्लियर ही नहीं, आप थाने चलें। हाँ, अब यहाँ दो एस्पेक्ट्स हैं। एक होते हैं क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जिसके अंदर आपकी 489F बाकी सारी चीज़ें अगर आ रही हैं तो क्राइम्स अगेंस्ट पर्सन्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जिसमें दोनों सेक्शंस आ रहे हैं। उसके अंदर आपने देखा कि वो मुकदमे तो इस पे नहीं है ना, ऑब्वियसली अगर 392 का मुल्जिम है या 394 है, 395 उसका अगर मुल्जिम है तो आप ये तो सोचोगे ना कि ये यहाँ रात के 2 बजे क्यों जा रहा है, या अगर उसने आपने कार्ड चेक किया है तो उसके अंदर आप स्नैचिंग की सारी एफआईआर निकल आई हैं, तो आप ये तो सोचोगे ना रात को 2 बजे बाइक के ऊपर किसी और बंदे के साथ उस इलाके में क्यों जा रहा है, ऑब्वियसली उसने कोई स्नैचिंग वगैरह करनी होगी, है ना। उस तरह फिर आप डिफरेंशिएट कर लेते हो, कोई तो तौबा कर लियो, सैर करने जा रहा हो, वो जी उस तरह आप डिफरेंशिएट कर लेते हो। लेकिन रेपिटेटिव क्राइम जो होता है दैट हैज़ अ पैटर्न। अगर हम क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की बात करें और इस पब्लिक अवेयरनेस वाले पहलू को साइड पर रख के आपके सवाल का जवाब दें, तो जो रिकॉर्ड होल्डर्स हैं they have more chances of indulging in a crime as opposed to somebody who does not have a record, right? ये तो established चीज़ है ना। तो उस चीज़ के अंदर उसको फर्दर वेरिफिकेशन जो है वो ज़रूर होनी चाहिए, स्नैचर की ज़रूर होनी चाहिए, डिकॉइटी में अगर कोई इन्वॉल्व है गॉड फॉरबिड तो ज़रूर होनी चाहिए, अगर उसके ऊपर कोई हीनस क्राइम की एफआईआर है और उसका रिकॉर्ड है तो इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन अगर उनके ऊपर हीनस क्राइम का कोई एफआईआर नहीं है और फाइनेंशियल एस्पेक्ट की थी जो कि बाद में खारिज भी हो चुकी है, तो उसके अंदर फिर इस तरह पुलिस स्टेशन के अंदर लेके आना वो नामुनासिब है।